हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बियर लैम्बर्ट लॉ। ये एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। हम इन सब के प्रिंसिपल्स, इंस्ट्रूमेंटेशंस, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस को भी डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल, रोटेशनल और दूसरे लो फ्रीक्वेंसी मोड्स को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। इस टेक्निक का डिस्कवर सर सीवी रमन ने 1928 में किया था और इसी डिस्कवरी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये टेक्निक मोनोक्रोमैटिक लाइट, यूजुअली लेज़र लाइट की इन इलास्टिक स्कैटरिंग पर बेस्ड होती है। जब लेज़र लाइट किसी मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट होती है तो उसका मोस्टली हिस्सा इलास्टिक स्कैटरिंग शो करता है, जिसे रेलिक स्कैटरिंग कहते हैं। लेकिन लाइट का एक बहुत छोटा पोर्शन इन इलास्टिक स्कैटरिंग शो करता है। इस प्रोसेस में स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ और एनर्जी चेंज हो जाती है। इसी वेवलेंथ शिफ्ट को रमन शिफ्ट कहते हैं। ये रमन शिफ्ट मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। रमन स्कैटरिंग तब अकर करती है जब इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के साथ इंटरैक्ट करती है। इस इंटरैक्शन के कारण स्कैटर्ड फोटॉन्स की एनर्जी चेंज हो जाती है। हर मॉलिक्यूल का रमन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। इसी वजह से रमन स्पेक्ट्रम को मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है और सैम्पल प्रिपरेशन भी बहुत कम रिक्वायर करती है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले एक लेज़र बीम सैंपल पर डायरेक्ट की जाती है। सैंपल से स्कैटर्ड लाइट कलेक्ट की जाती है। ये स्कैटर्ड लाइट स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से एनालाइज की जाती है। रिजल्ट में एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है जिसमें पीक्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इन पीक्स को इंटरप्रेट करके मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जा सकता है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन में फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं, which is monochromatic light source या laser, sample, frequency selector या monochromator, detector and computer for data processing। लेज़र सैंपल पर फोकस की जाती है। स्कैटर्ड लाइट मोनोक्रोमैटर से पास होती है। डिटेक्टर सिग्नल रिसीव करता है और कंप्यूटर फाइनल स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। देन इसके एप्लीकेशंस की रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ क्या क्या है। केमिकल एनालिसिस में कंपाउंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मटेरियल साइंस में पॉलीमर्स, क्रिस्टल्स और नैनो मटेरियल्स के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। बायोलॉजी और मेडिसिन में बायोमॉलिक्यूल्स, सेल्स और टिश्यूज़ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फोरेंसिक साइंस में अननोन सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जो इंफ्रारेड रेडिएशन और मैटर के इंटरैक्शन को मेजर करती है। ये मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। जब मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके बॉन्ड्स वाइब्रेट करने लगते हैं। हर बॉन्ड स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने में बहुत यूज़फुल होता है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड लाइट की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करते हैं जो बॉन्ड वाइब्रेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरली 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में परफॉर्म की जाती है। स्पेक्ट्रम जो है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ या वेव नंबर के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इसके एप्लीकेशंस की इसका क्या क्या यूज़ है। पॉलीमर्स, ड्रग्स और केमिकल्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बॉन्ड वाइब्रेशंस इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन इसमें आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। मिनिमल सैम्पल प्रिपरेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सभी का एनालिसिस पॉसिबल होता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। प्योर सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है और मिक्सचर्स का एनालिसिस कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में इंक्लूड होते हैं इंफ्रारेड सोर्स, मोनोक्रोमैटर सिस्टम, सैंपल और रेफरेंस सेल, बीम स्प्लिटर, डिटेक्टर एंड कंप्यूटर।
इंफ्रारेड रेडिएशन सैंपल और रेफरेंस से पास होती है, डिटेक्टर सिग्नल कलेक्ट करता है और कंप्यूटर स्पेक्ट्रम को जनरेट करता है। अब चलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन को मेजर करती है। यूवी रीजन अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 नैनोमीटर और विजिबल रीजन 400 to 700 नैनोमीटर होता है। ये टेक्निक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को स्टडी करने और एनालाइट्स की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका प्रिंसिपल है कि जब मॉलिक्यूल्स यूवी या विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं। एब्जॉर्ब्ड लाइट की एनर्जी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिफरेंस की इक्वल होती है। मैथमेटिकली देखें तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच म्यू विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे डेल्टा E इज द एनर्जी डिफरेंस, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। एब्जॉर्बेंस सैंपल की कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ दोनों पर डिपेंड करती है। इस रिलेशन को बियर-लैम्बर्ट लॉ एक्सप्लेन करता है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। यूवी सोर्स के लिए ड्यूटेरियम लैंप यूज़ होती है। विजिबल रीजन के लिए टंगस्टन हैलोजन लैंप यूज़ की जाती है। मोनोक्रोमैटर स्पेसिफिक वेवलेंथ सेलेक्ट करता है। सैंपल होल्डर जनरली क्वार्ट्ज क्यूबिट होता है यूवी एनालिसिस के लिए एंड डिटेक्टर ट्रांसमिटेड लाइट को मेजर करता है। इसके एप्लीकेशंस है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, ड्रग प्योरिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज़ होता है एंड मटेरियल साइंस रिसर्च में यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, रैपिड एंड सिंपल है एंड हाई सेंसिटिविटी फॉर मैनी एनालाइट्स प्रोवाइड करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि क्रोमोफोर की प्रेजेंस इनमें ज़रूरी होती है एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए लेस इफेक्टिव होता है विदाउट सेपरेशन। अब आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ पर, यानी कि बियर-लैम्बर्ट लॉ। बियर-लैम्बर्ट लॉ एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। ये लॉ सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। एक्चुअली बियर लॉ और लैम्बर्ट लॉ दो सेपरेट प्रिंसिपल्स हैं जो मिलकर बियर-लैम्बर्ट लॉ बनाते हैं। तो पहले इसमें बियर्स लॉ समझते हैं। बियर लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, विच इज़ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सेकेंड इज लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ की। जितना लंबा पाथ लेंथ होगा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट इंटरैक्ट करेगी और एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी, विच इज़ A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। देन आता है कंबाइंड बियर-लैम्बर्ट लॉ। दोनों लॉज को कंबाइन करने पर इक्वेशन मिलती है A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन BC। यहाँ पे A इज़ एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन इज़ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, B इज़ पाथ लेंथ एंड C इज़ कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन से हम अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं। ट्रांसमिटेंस, ये लाइट का वो फ्रैक्शन होता है जो सैंपल से पास हो जाता है, विच इज़ T इज इक्वल्स टू I बाय I नॉट, वेयर I इज़ द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, I नॉट इज़ द इंसिडेंट इंटेंसिटी। सेकेंड इज एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वेयर A इज इक्वल्स टू माइनस log 10 बाई T। जब ट्रांसमिटेंस कम होती है तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाती है। थर्ड इज़ प्रोपोर्शनैलिटी। एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के और पाथ लेंथ के। इसी प्रिंसिपल पर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करती है। लास्टली आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बियर-लैम्बर्ट लॉ। क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में यूज़ होता है, केमिकल काइनेटिक स्टडीज़ में यूज़ होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में ड्रग प्योरिटी एंड कंसंट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस में पॉल्यूटेंट्स मेजरमेंट में यूज़ होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च में DNA, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बियर-लैम्बर्ट लॉ को डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।